हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडी। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी की सेमेस्टर वाइज चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट सभी मिल जाएगी। बट उस सब के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस मेगा फार्मेसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 चैप्टर सेकेंड आपका बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। ओके ओके तो फर्स्ट बेसिकली इन्फ्लेमेशन मतलब क्या। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, आपका आपका एक टिश्यू है। ओके अगर आपके यहाँ पर चोट लग गई, किसी मधुमक्खी ने आपको काटा तो क्या होता है, सूजन दिखती है, इन्फ्लेमेशन दिखता है। तो उसी इन्फ्लेमेशन वो कैसे होता है, वो पूरा मैकेनिज्म आज हम पढ़ने वाले हैं। आपका ये स्किन है, यहाँ पर आपके मधुमक्खी ने काटा तो क्या होता है कि रेडनेस आता है, स्वेलिंग होता है, सूज जाता है ना, वो पूरा लाल होता है, आपका जो एरिया पूरा सूज जाता है, तो उसको ही हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन वो उसका मैकेनिज्म कैसा है, एक्चुअली कैसा होता है, वो आज हम देखेंगे। ओके तो फर्स्ट इज द इन्फ्लेमेशन इज द लोकल एंड कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स टू द इंजरी चिफली ऑब्जर्व इन वैस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपका हो गया ब्लड और लिम्फ, आपका हो गया ब्लड और लिम्फ, इसमें बेसिकली आपका इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। ओके तो नेक्स्ट है some form of the inflammatory response is seen in the virtually all living organisms, but the higher life forms have the unique ability to use the blood vascular system to deposit the fluid and cell in extravascular space। मतलब क्या, जो हायर एनिमल्स जो होते हैं, मतलब ह्यूमंस हो गए आपके, तो उनमें क्या होता है कि जो भी आपका ब्लड का कंटेंट है वो आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में डंप होता है, और उधर से आपका इन्फ्लेमेशन, आपका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन का। ओके ओके नाउ नेक्स्ट आपका है फंक्शंस। देखो क्या क्या हो सकते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो हो गया आपका द अफेक्टेड एरिया इज flooded by folded by the mixture of the blood and the tissue components collectively called as acute inflammatory exudate। मतलब क्या, जिस एरिया पर अफेक्ट हुआ है, जिस एरिया पर इंजरी हुआ है, वहाँ पर क्या होंगे, आपका ब्लड और टिश्यू गैदर हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सीडुएट। और क्या बोला है, द एक्सीडुएट कैरीज द प्रोटीन्स फ्लूइड्स एंड सेल्स फ्रॉम द लोकल बॉडी वेसल्स इनटू द डैमेज एरिया। मतलब क्या, वहाँ पर क्या क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, आपकी फ्लूइड्स होंगे, आपकी ब्लड सेल्स होंगे, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स होंगे आपके उस डैमेज एरिया पर। ओके उसके बाद सेकेंड फंक्शन देखो, इफ़ अ पॉजिटिव एजेंट मतलब किन वजह से कॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़ हो गए आपके, इट्स प्रेजेंट इन द डैमेज्ड एरिया, ये आपके डैमेज्ड एरिया में प्रेजेंट होंगे। ओके इट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड एलिमिनेट बाय द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीडुएट। आपका अभी हमने देखा कि एक्सीडुएट में क्या क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स हो गए, फ्लूइड्स हो गए, ब्लड सेल्स मतलब आपके आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हो गए। ओके वो एक्सीडुएट क्या करेंगे, वो जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया से उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्या है फंक्शन, द डैमेज टिश्यू इज ब्रोकन डाउन एंड पार्शली लिक्विफाइड एंड द डेबरिस रिमूव फ्रॉम द साइट ऑफ द डैमेज एंड द हीलिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, जो भी डैमेज टिश्यू है वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वहाँ का जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो हट जाएगा, और क्या होगा, आपका हीलिंग का प्रोसेस मतलब रिपेयरिंग का प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद है फोर्थ देखो, अब बेसिकली इन्फ्लेमेशन में दो टाइप्स देखे जाते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बेसिकली जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो शॉर्ट होता है, लास्टिंग ओनली फॉर फ्यू आवर्स और द डेज। और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो लॉन्गर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, वो बहुत मतलब बहुत टाइम रह जाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक 1 आवर और विद इन अ डे आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहता है। ओके तो क्या करते हैं बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, आपके जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया से उस वहाँ पर क्या होगा, आपके जो मैक्रोफेजेस है वो क्या हो गए, सॉरी फैगोसाइटोसिस होगा उधर उन बैक्टीरियाज का। मतलब क्या, जो बैक्टीरिया होंगे वो जो कॉज करते हैं इन्फेक्शन, उनको वो फैगोसाइट कर देंगे, एनगल्फ कर देंगे। ओके सो दिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द रिजल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कार फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, मैक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब न्यू लेयर फॉर्म हो जाएगी। ओके
अब आपकी क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मतलब क्या क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है बेसिकली? रेडनेस आ जाना, एंड एक्यूटली इन्फ्लेम्ड टिश्यू अपीयर्स रेड, रेड दिखता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स विद इन अ डैमेज्ड एरिया, ब्लड, ओके, सो ब्लड दिखता है, उसके बाद रेडनेस आ जाता है, ओके, उसके रूबर बोलते हैं अल्टरनेटिव नेम। नेक्स्ट स्वेलिंग, सूजन दिखता है ना, स्वेलिंग रिजल्ट्स द accumulation of the fluid in the extracellular space as a part of inflammatory fluid exudate and to much lesser extent from the physical mass of inflammatory cell migrating into the areas। मतलब क्या, जहाँ पर आपको इंजरी हुआ है वहाँ पर सूजन दिखता है, रेडनेस दिखता है। तो वो रेडनेस एक्चुअली क्यों दिखता है? बिकॉज आपके सभी ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स वहाँ पर गैदर होते हैं, ओके, आपके आरबीसीज गैदर होंगे वहाँ पर, डब्ल्यूबीसीज गैदर होंगे, इसीलिए वो सूजन दिखता है। उसके बाद आपका हीट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया वो स्किन को डिटेक्ट करता है, ओके, ये किस वजह से हो सकता है? इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से हो सकता है, रिजल्टिंग इन वैस्कुलर डायलेशन, ओके, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगा। उसके बाद एंड द डिलीवरी ऑफ द वार्म ब्लड टू द एरिया, ओके, सो दिस हीट कैन ऑल्सो कॉज दी, आपका अफेक्ट करता है इन्फ्लेमेशन को। नेक्स्ट होता है पेन। अब आपके स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, तो पेन भी होगा उस साइड पर। तो पेन रिजल्ट्स पार्टली फ्रॉम द स्ट्रेचिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द टिश्यू ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी एडिमा, ओके, मतलब बेसिकली पेन होगा, ओके, आपके केमिकल मीडिएटर्स आपके रिलीज़ होंगे, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ये वहाँ पर रिलीज़ होंगे, तो आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है। उसके बाद लॉस इन फंक्शन, जहाँ पर इंजूर्ड हुआ है उस फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, ओके, आपका मूवमेंट हो गया, वो मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेम्ड एरिया इज़ इनहिबिटेड, ओके, जो अगर आपके हाथ पर कोई इंजरी हुई है तो वो मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, मूवमेंट नहीं कर सकते आप क्योंकि बहुत पेन होगा उधर, ओके, सो फंक्शन, लॉस इन फंक्शन, ये भी हो गया फैक्टर, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि डिफरेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ओके, हमने देखा अभी कि इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स है, एक्यूट और क्रोनिक, ओके। तो एक्यूट मतलब क्या देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब मैक्सिमम 2 वीक या फिर 4 वीक या फिर 1 मंथ तक होता है ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एंड रिप्रेजेंट्स द अर्ली बॉडी रिएक्शन, रिजॉल्व्स क्विकली, तुरंत ये होता है, क्या बोलते हैं, रिकवर होता है तुरंत, एंड इट्स यूजुअली फॉलोड बाय द हीलिंग प्रोसेस, मतलब प्रिपेयरिंग होता है, हीलिंग हम देख लेंगे अभी क्या होता है। It is a rapid response to the injurious agents that serve to deliver mediators of the host defense, leukocyte and plasma proteins to the site of the injury। एक्यूट मतलब क्या, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, रैपिड रिस्पॉन्स, तुरंत हील, तुरंत रिपेयर होता है। और क्या बोला है इसमें, ल्यूकोसाइट मतलब आपके डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ओके, ये हेल्प करते हैं रिपेयर करने के लिए, ओके। और मेन फीचर्स क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के? पहला तो आ गया एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, मतलब क्या कि जहाँ पर आपको इंजरी हुई है वहाँ पर क्या होगा, आपका प्लाज्मा ब्लड का जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आपका सेकेंड सेकेंड क्या है, इंट्रावैस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉट फॉर्म करना, ओके। उसके बाद पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ओके, मतलब क्या, जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया उनको क्या ये न्यूट्रोफिल्स एंगल्स कर देंगे। सेकंड आता है आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है बेसिकली, ओके, एंड ऑकर्स आइदर आफ्टर द कॉजिटिव एजेंट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद भी होता है ये, और लॉन्गर टाइम का रहता है ये, ओके। और ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स एट रिपेयर एंड प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली, ओके, ये भी एक्यूट का जैसा ही होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब आपकी मेजर बड़ी आपकी इंजरी हो गई तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, बहुत बड़ी इंजरी, ये विद इन अ मंथ नहीं रिपेयर होता, इसको बहुत टाइम लगता है, ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट चीज़ आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ द इन्फ्लेमेशन। देखो, अब इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म बेसिकली 2 पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट आपका हो गया वैस्कुलर इवेंट और सेकंड हो गया आपका सेलुलर इवेंट। वैस्कुलर इवेंट में क्या होता है कि
अल्टरेशन इन द वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड द ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी और उसके बाद क्या है आपका ब्लड फ्लो, इन पर डिपेंड करता है वैस्कुलर इवेंट। ओके ओके, अब देखो, फर्स्ट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो एंड ब्रिंग सेल्स एंड द प्रोटीन्स टू द साइड ऑफ द इंजरी। क्या होगा एट द साइट ऑफ इंजरी? क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज होगा और ब्लड सेल्स वहाँ पर इंक्रीज होगी, ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या होगा? वैसोडाइलेशन इंक्रीज, वैस्कुलर परमेबिलिटी आर टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट टेक्स प्लेस विद इन द वैस्कुलर इवेंट। वैस्कुलर परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी अफेक्ट करती है मैक्सिमम। उसके बाद स्टेप्स क्या है इन्वॉल्व? पहला आपका आता है हीमोडायनामिक चेंज। हीमोडायनामिक चेंज में क्या क्या आता है आपका ट्रांजिस्टेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अभी हमने देखा कि वैसोडाइलेशन हो रहा है, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपका एक टाइम पीरियड होता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आपका ब्लड वेसल्स का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब सुन पड़ जाना उस एरिया का। वो एक कुछ 3 to 5 सेकेंड्स दिया इधर, शॉर्ट टाइम का होता है ये ट्रांजिस्टेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद इमीडिएट आपका वैसो क्या होता है आर्टेरियल्स का वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद तुरंत आपका डायलेशन भी होता है। ये सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए है ये आपका वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, और इधर देखा है कि माइल्ड इंजरी हो गया आपकी 3 to 5 सेकेंड के लिए और आपकी सीवियर इंजरी 5 मिनट्स के लिए। तो सेकेंड क्या है? परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। अब वैसोडाइलेशन होगा, अभी हमने देखा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया अपनी आर्टेरियल्स आपकी ब्लड वेसल्स का। अब क्या होगा? वैसोडाइलेशन मतलब डायलेट होंगे ब्लड वेसल्स। ओके, तो क्या देखा है? मेनली आर्टेरियल्स इन्वॉल्व इन इट एंड डायलेशन ऑकर्स विद इन हाफ एन आवर ऑफ द इंजरी। वैसे डायलेशन होता है कितनी देर तक होता है? यहाँ पर देखा है हाफ आवर और एन आवर, 1 घंटा, 1 घंटा तक होता है। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन माइक्रोवैस्कुलेचर। ओके, ब्लड वॉल्यूम में आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब आपका ब्लड वेसल्स डायलेट हुआ है मतलब आपका ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बराबर, एंड रेडनेस भी आ जाएगा उधर। ओके, आपका नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। मतलब क्या? आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका मेंटेन होता है इधर। प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ट्रांजिशन ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब क्या होगा? आपके ब्लड वेसल्स में से, ये आपके ब्लड वेसल्स है, इसमें से आपका जो फ्लूइड हो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में डंप होगा। तो डंप होने के बाद क्या होगा? स्वेलिंग दिखेगी, बराबर। ओके, तो आफ्टर वैसोडाइलेशन क्या है इसमें? आफ्टर वैसोडाइलेशन हो गया आपका सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड विल बिगिन टू स्लो, इट ऑकर्स इन 30 मिनट्स। ओके, मतलब वैसोडाइलेशन के बाद क्या होगा? आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा क्योंकि ब्लड लॉस होने से हमें रोकना चाहिए ना, क्योंकि ब्लड अगर लॉस हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा? वैसोडाइलेशन के बाद आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, विद इन लेस दैन 30 मिनट्स होता है। ये देखो, लेस दैन 30 मिनट्स। इट इज़ नोन एज स्टैसिस, इट इज़ नोन एज स्टैसिस। और ये स्टैसिस क्यों होता है? बेसिकली इंक्रीज माइक्रोवैस्कुलेचर परमेबिलिटी। मतलब क्या? इधर आपके परमेबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी ब्लड वेसल्स की, लॉस इन फ्लूइड हो गया, इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद आपका मूवमेंट प्रोटीन का वो भी बढ़ गया। तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे स्टैटिस के ऊपर। ओके, अब स्लोइंग और स्टैटिस मतलब क्या? इधर देखो, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेड सेल्स एंड दस रेज द ब्लड विस्कोसिटी। स्लोइंग और स्टैटिस मतलब क्या? आपके रेड ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देना, मेनली कॉज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। ये क्यों कॉज हो सकता है? एक तरह आपका वैसोडाइलेशन हो गया ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट हो गए, इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। ओके, और विच लीड्स टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। परमिएबिलिटी मतलब समझते हो ना कि अगर ये देखो, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। ओके, अब इन ब्लड वेसल्स में आपका क्या होता है? आपकी ब्लड सेल्स हो गया, आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब हो गया। ओके, अब ये परमेबिलिटी मतलब क्या? परमेबिलिटी, अब ये ब्लड सेल्स यहाँ डंप होके इस सेल्स में आने वाले, तो मतलब इस मेम्ब्रेन की परमिएबल कितना ये ब्लड वेसल्स परमिएबल है, इसी को परमेबिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन, सॉरी ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन। ल्यूकोसाइट मतलब आपके डब्ल्यूबीसीज।
It is an inflammatory mediator which is being get activated during inflammation process. So there will be an influx of leukocytes at the site of injury. आपके आपके WBCs आपके डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं. ओके, अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट और बैक्टीरिया अगर एक्सटर्नल कॉज करता है बॉडी को, तो ये ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर फाइट करते हैं. तो अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गया, बाहर का सब्सटेंस आ गया बॉडी में, तो ये ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगे. आर्मी का काम करते हैं ये लोग, आर्मी का डिफेंस मैकेनिज्म. सो उस एरिया पर जाएंगे जहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक किया है, तो वहाँ पर क्या होगा, ल्यूकोसाइट का इनफ्लक्स होगा, ज़्यादा अमाउंट में ल्यूकोसाइट वहाँ पर रीच होंगे. ओके, नेक्स्ट आपका है कि मीडिएटेड एंड कंट्रोल बाय द एडिशन, mediated and controlled by the addition molecules and chemokinesis attractants, cytokines which play a key role in the leukocyte margination. Okay, ये सब कॉज करते हैं. एडिशन हो गया आपका, केमोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइन्स, ये हम देख लेंगे क्या होता है बेसिकली. ओके ओके, ये देखो अभी एक फ्लो चार्ट है, आप समझ ले. देखिए क्या हो गया, वैसोडाइलेशन हो गया आर्टेरियल्स का. वैसोडाइलेशन हो गया आर्टेरियल्स का मतलब क्या हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया. उसके बाद आपकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई आपकी ब्लड वेसल्स की. उससे क्या होगा, फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा. उसके बाद क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या होंगे आपकी, स्लो ब्लड फ्लो, इंक्रीज कॉन्सनट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज विस्कोसिटी. क्या हो गया, ब्लड फ्लो स्लो होगा, आपकी आरबीसी का कॉन्सनट्रेशन बढ़ेगा और आपकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी. ये कहलाते हैं स्टैसिस. ये फ्लो चार्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये आप याद कर सकते हो. ओके, अब क्या है देखो, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी, यहाँ पर क्या बोला है, ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी ल्यूकोसाइट्स आर नॉर्मली इन द सेंटर. मतलब ये देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है. बेसिकली जब आप नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो आपके डब्ल्यूबीसी से ब्लड वेसल्स, ये सेंटर में होते हैं ब्लड वेसल्स के. ओके, ड्यू टू द स्टैसिस हो गया. ओके सॉरी, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स, सॉरी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो है वो ब्लड वेसल्स के बीच में होते हैं. अभी हमने देखा स्टैसिस होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो होगा. ये देखो, इंक्रीजिंग, सॉरी आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा. तो अगर स्टैसिस होता है तो क्या होगा, ये जो डब्ल्यूबीसीज बीच में है ना, वो पेरीफेरी में आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि इंजरी हुआ है ना, इसीलिए. तो ये क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी से पेरीफेरी पर आ जाएंगे इधर. ओके, मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स, दिस इज नोन एज मार्जिनेशन. मार्जिनेट हो जाएंगे मतलब क्या, ये जो बीच में डब्ल्यूबीसीस है वो पेरीफेरी पर आ जाएंगे. ये क्या करेंगे, बीच में से पेरीफेरी में आ गए, मतलब क्या, आपका जो ये ब्लड वेसल का जो लेयर है, एंडोथेलियल का जो लेयर है, वहाँ पर उस लेयर पर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गैदर हो जाएंगे. मतलब क्या हो गए, सेंटर से पेरीफेरी तक मूव हो गए, मतलब क्या, माइग्रेट हो गए. इसको ही मार्जिनेशन बोलते हैं. मतलब क्या, सेंटर से पेरीफेरी में ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन हो गया. ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है कि सेल्युलर इवेंट्स. ये हमने देखा अभी कि आपके क्या हमने देखा कि वैस्कुलर इवेंट्स हमने देखा. वैस्कुलर इवेंट मतलब क्या, अब वैस्कुलर इवेंट में क्या, परमेबिलिटी यानी ब्लड फ्लो. उसके बाद आपका सेल्युलर इवेंट. सेल्युलर इवेंट में क्या होता है, देखो सेल्युलर इवेंट में क्या होता है, द एस्केप ऑफ द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द माइक्रोवैस्कुलेचर टू द इंजर्ड साइट. मतलब क्या, अब हमने देखा कि वैस्कुलर इवेंट में क्या, कि डब्ल्यूबीसीज का डब्ल्यूबीसीज मार्जिनेट हो गया किधर, पेरीफेरी में. अब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी वहाँ से एस्केप हो जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर इंजरी हुआ है वहाँ पर आपके डब्ल्यूबीसीज जंप करेंगे अभी. ओके, तो क्या क्या होता है बेसिकली इधर, आपका मार्जिनेशन हो गया, परमेंटिंग हो गया, रूलिंग, एडिशन, इमाइग्रेशन एंड केमोटॉक्सिन्स, ये सब होता है. हम एक एक करके देख लेते हैं. ओके, पहले देखो कि चेंजेस इन द फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड. यहाँ पर क्या होगा, देखो अब क्या, इन्फ्लेमेशन तो हो गई, ये देखो इन्फ्लेमेशन तो हो गई. अब क्या, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, वैसोडाइलेशन हो गया स्टैटिस की वजह से. उसके बाद क्या होगा, कि आपके जो प्लाज्मा जोन है वो नैरो हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द प्लाज्मा. इसको मार्जिनेशन बोलते हैं. चौड़ा हो जाएगा ना, मार्जिन नैरो हो जाएगा ना वो पार्ट, इसको मार्जिनेशन बोलते हैं. और क्या, डब्ल्यूबीसी सेंट्रल कॉलम में से वॉल के क्लोज आ जाएंगे, इसको बोलते हैं पावमेंटिंग. मार्जिनेशन मतलब क्या, आपका प्लाज्मा जोन नैरो हो जाएगा
और आपका प्लाज्मा लॉस ऑफ प्लाज्मा हो जाएगा। और पर्मेंटिंग मतलब क्या कि आपके न्यूट्रोफिल्स जो है वो वॉल्स के क्लोज आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका रोलिंग एंड एडिशन। रोलिंग एंड एडिशन मतलब क्या, मार्जिनेटेड एंड marginated and pigmented neutrophils slowly roll over the endothelial cells. This is followed by the transition bond between the leukocyte and the endothelial cell become film. अब रोलिंग एंड एडिशन, रोलिंग एंड एडिशन मतलब क्या, ये देखो ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। अब आपके डब्ल्यूबीसीज कहाँ पर आए, इस वॉल्स पर आ गए, इधर इधर आपके ल्यूकोसाइट्स इधर इस वॉल पर आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये मार्जिनेटेड है ये यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज, अब ये क्या करेंगे, स्लोली स्लोली रोल ऑन रोल करते हुए आगे आगे बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रोलिंग। और इमाइग्रेशन, नेक्स्ट इमाइग्रेशन में क्या होता है, द न्यूट्रोफिल्स टू द एंडोथेलियम सेल्स मूव अलॉन्ग द सरफेस टिल अ साइट वेयर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन दे कैन बी एस्केप। इमाइग्रेशन मतलब क्या हो जाएंगे, अब हमने देखा कि डब्ल्यूबीसीज इस वॉल पर रोल करते हुए आगे आगे बढ़ रहे रोल करते हुए अब क्या हो गया, ये कब तक रोल करेंगे, जब तक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये सभी डब्ल्यूबीसीज क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे ल्यूमेन में, जहाँ पर इंजरी हुआ है वहाँ पर एस्केप हो जाएंगे, उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो और यहाँ पर क्या लिखा है कि डब्ल्यूबीसीज के साथ आपके रेड सेल्स और प्लाज्मा भी एस्केप होता है। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सिन्स। कीमोटैक्सिस मतलब क्या, ये केमिकल मेडिएटर्स है बेसिकली, ये केमिकल मेडिएटर्स है। जब आपके डब्ल्यूबीसीज एस्केप होंगे तो कुछ केमिकल मेडिएटर्स के साथ ये एस्केप हो जाएंगे। तो क्या वो कौन से केमिकल्स एजेंट्स हैं, साइटोकिन्स हो गया, ल्यूट्रोट्राइन्स हो गया, ये आपके केमिकल एजेंट्स हो गए। ओके ओके नाउ ये हमने देखा अभी मैकेनिज्म। अभी हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन सॉरी मैकेनिज्म ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या क्या होता है। ओके वहाँ पर हमने देखा कि दो इवेंट्स होते हैं, वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। उसके बाद आता है आपका मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अब मीडिएटर्स मतलब क्या, बेसिकली द केमिकल सब्सटेंसेस बेसिकली मीडिएटर्स मतलब ये सब मैकेनिज्म हो रहा है इन्फ्लेमेशन का, ये सब इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म हो रहा है, आपकी डब्ल्यूबीसीज का माइग्रेशन हो गया, वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये सब कौन करता है, इनको करने में कौन हेल्प करता है, बेसिकली ये केमिकल मीडिएटर्स। ओके सो वो बेसिकली मीडिएटर्स कौन से हैं, ये देखो, the substance acting as a chemical mediators of the inflammation may be released from the cell plasma or the damaged tissue. ओके ये कौन रिलीज़ करता है, आपका जो डैमेज जो भी टिश्यू है वो आपका प्लाज्मा और आपके सेल्स हो गए। दे आर द मैसेंजर सिस्टम्स ऑफ द इंजरी, मैसेज करने का मैसेंजर का काम करते हैं ये लोग मीडिएटर्स। ओके द पेन पाथवे इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी अट्रैक्टिंग डिफेंस सेल्स टुवर्ड्स द इंजरी साइट इज देयर प्राइमरी गोल। अभी हमने देखा ना कि आपकी आपकी इंक्रीजिंग वैस्कुलर परमेबिलिटी हो गया, आपकी डब्ल्यूबीसीज का माइग्रेशन हो जाना, ये इनका प्राइमरी गोल है। ओके उसके बाद आपका वैसो आर्टेरियल्स का डायलेशन हो गया, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो गया, ये सब इनका गोल है। कौन कौन से मेडिएटर्स हो सकते हैं, पहला आपका होगा हिस्टामिन। ये देखो हिस्टामिन, हिस्टामिन में क्या क्या प्रेजेंट है, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। उसके बाद आपका सेरोटोनिन, प्लेटलेट्स, ओके एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स, ये हो गए। इनका फंक्शन क्या है, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये क्या करेंगे, बस परमेबिलिटी आपकी ब्लड वेसल्स की इंक्रीज करेंगे। ओके उसके बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेंगे ये लोग। उसके बाद नाइट्रिक, नाइट्रिक का क्या रोल है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियम एंड मैक्रोफेज, ये क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है उनको किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और वैसोडाइलेशन का भी ये नाइट्रिक काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज मतलब क्या, फैगोसाइटोसिस होगा, एनगल्फ करेंगे उस बैक्टीरिया को, किल करेंगे, नाइट्रिक। ओके और यहाँ पर क्या दिया है कि द लाइफ स्पैन ऑफ द मेडिएटर्स इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, एंड दे आर प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस स्टिमुलाई। ओके ओके ये हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन के बारे में क्या क्या है हमने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आता है आपका हीलिंग। ओके अब बेसिकली हीलिंग मतलब क्या, हीलिंग द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर। ओके मतलब क्या, ये आप कहाँ थे, ये आप कहाँ थे, यहाँ पर आपको कट लग गया, कट लगने के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होने के बाद क्या, क्लॉट फॉर्म होता है। ओके मतलब क्या, जब जब भी आपको कुछ भी इंज्योर्ड होता है, आपका कट लगता है, आपको चोट लगती है, तो क्या होता है, ब्लड ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो होने के बाद वो ब्लड फ्लो स्टॉप भी होता है, तो उसको हीलिंग करते हैं हम लोग। हीलिंग मतलब क्या, रिपेयर, उसको रिपेयर करना, उस वुंड को और उस इंज्योर्ड पार्ट को रिपेयर कर देना।
उसको बोलते हैं रिपेयर, हीलिंग। अब क्या देखा है, अ कट और द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू इज कॉल्ड एज वुंड। वुंड मतलब क्या, किसी भी चीज़ पर आप मतलब अगर आपके हाथ पर चोट लग गई तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो होगा, ओके, टिश्यू इंज्योर्ड होगा, ओके, उसको क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं हीलिंग को, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, फॉरेन बॉडीज, एज, न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट, ये सब आपके फैक्टर्स हो गए, ओके, इनकी वजह से होता है आपका हीलिंग। उसके बाद द प्रोसेस इज मेनली एक्सप्लेन बाय दी सी। ये कैसा प्रोसेस है, कैसा होता है, फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकंड इंटेंशन। बेसिकली फर्स्ट इंटेंशन में क्या होता है कि आपका सर्जिकल इंड्यूस्ड स्मॉल स्केल अपर लेयर इंजरी अनफेक्टेड, ओके, मतलब क्या, फर्स्ट इंटेंशन मतलब क्या, अपर लेयर आपका इंजरी हो गया, वो फर्स्ट इंटेंशन हो गया। उसमें क्या होता है, पहला आपका इनिशियल हिमोरेज। इनिशियल हिमोरेज में क्या होता है, देखो, एट दिस स्टेज द इंज्योर्ड स्पेस इज फिल्ड विथ ब्लड, injured space is filled with blood, so the clot will protect the blood loss and being dehydrated, so the initially this phase is known as hemostasis। यहाँ पर क्या होता है, आपके इंज्योर्ड पार्ट पर ब्लड, इंज्योर्ड स्पेसेस जो है, इंज्योर्ड पार्ट जो है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड से वो इंज्योर्ड पार्ट फिल होगा। ब्लड से फिल्ड होने के बाद क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेट करेगा, आपका क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। दिस स्टेज में क्या होता है, आपका जो इंज्योर्ड पार्ट है वहाँ पर ब्लड फिल्ड होता है और आपका क्लॉट फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका है सेकेंड एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली 24 आवर्स का रहता है आफ्टर इंजरी, 24 आवर्स का रहता है। न्यूट्रोफिल्स एंड केमिकल मीडिएटिंग विल रिस्पॉन्स फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या होंगे, आपके WBCs एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ गया ना, इन्फ्लेमेशन हो गया ना उधर। सो द फर्स्ट स्टेप इज द हीलिंग प्रोसेस इन द इन्फ्लेमेशन। हील होता है फर्स्ट स्टेप, मतलब क्या, माइक्रोब्स का और बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकना। नेक्स्ट आपका आता है इपिथेलियल एंड फाइब्रोब्लास्ट चेंजेस। मतलब क्या होंगे इधर, बेसल सेल्स proliferate, epithelial cells help in forming a new mitotic division and form a layer and removal, ओके, मतलब क्या होगा, आपके इपिथेलियल सेल्स जो है वो क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे और आपका आपकी न्यू लेयर फॉर्म करेंगे, जहाँ पर इंजरी हुआ है आपकी न्यू लेयर फॉर्म करेगी, ओके, न्यू एपिडर्मल लेयर फॉर्म फॉर्म होगी। किससे फॉर्म होगी, फाइब्रोब्लास्ट कवर कोलाजिन, फाइब्रोब्लास्ट की न्यू लेयर फॉर्म होगी उधर। कौन करता है, इपिथेलियल सेल्स। उसके बाद आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, अभी हमने देखा कि इपिथेलियल सेल ने क्या फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म किया ना, यहाँ पर हमने देखा फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म किया इपिथेलियल सेल ने। तो क्या होगा, ऑन द थर्ड डे क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट है वो वहाँ पर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे ऑन द थर्ड डे फाइब्रोब्लास्ट। और ऑन फिफ्थ डे क्या होगा, 5वें दिन आपके जो न्यू कोलाजिन फाइबर्स है वो क्या हो गए, आपके वहाँ पर सिंथेसिस होने में स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर इंजरी पार्ट पर सिंथेसाइज होंगे। अ थिन लेयर फॉर्म्स द ओपन वुंड स्ट्रक्चर। वो जो वुंड का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर थिन लेयर फॉर्म करेंगे ये फाइब्रोब्लास्ट। उसके बाद आपका आता है ग्रैनुलेशन टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा, ग्रैनुलेशन में अ डीप रेड ग्रैनुलर एंड वेरी फ्रेगाइल ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म बाय द पॉलिफिकेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट एंड इपिथेलियल सेल। डीप रेड ग्रैनुलर लेयर फॉर्म होगी, मतलब आपका हो गया आपका जो क्लॉट कैसा दिखता है आपका, रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखता है ना, तो ये ग्रैनुलेशन मतलब क्या होगा, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है वो क्या फॉर्म करेंगे, डीप रेड ग्रैनुलर लेयर ये फॉर्म करेंगे वहाँ पर टिश्यू कर। फाइब्रोब्लास्ट एंड इपिथेलियल सेल्स कौन फॉर्म कर रहा है, आपका फाइब्रोब्लास्ट। जो भी ब्राउन या रेड कलर का जो भी आप देखते हो चीज़ वहाँ पर फॉर्म होता है क्लॉट। अभी हमने देखा फर्स्ट इंटेंशन। अब सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है, हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस मतलब क्या होगा, क्लॉटिंग होगा, इंजरी साइट पर क्लॉटिंग होगा। इन्फ्लामेशन, फर्स्ट बॉडी लोकल रिस्पॉन्स हमने देखा अभी। उसमें क्या हो गया, प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन मतलब क्या, कि फाइब्रोब्लास्ट रिक्वायरमेंट एंड कोलाजिन सिंथेसिस, एपिथेलियल माइटोसिस एंड न्यू सेल फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, ओके। मतलब क्या होगा सेकेंड इंटेंशन में, कि जो भी डैमेज टिश्यूज़ है वो न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होंगे, जो भी डैमेज हुए हुए टिश्यूज़ है उनको क्या फैगोसाइटोसिस हो जाएंगे उसका। उसके बाद न्यू टिश्यूज़ फॉर्म हो जाएंगे, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ पर एक न्यू लेयर फॉर्म हो जाएगी, इसको पॉलिफरेशन बोलते हैं। उसके बाद रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग मतलब क्या, कि कवरिंग द वुंड विद द थिन लेयर, रिमूवल ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट आफ्टर न्यू सेल एंड ब्लड वेसल, ओके। मतलब क्या, उसके बाद जो भी आपका जो रेडिश कलर का क्लॉट फॉर्म हुआ होता है वो हट जाएगा और आपकी पूरी की पूरी न्यू लेयर आपकी फॉर्म हो जाएगी, पूरी की पूरी न्यू लेयर, पहले जैसी आपकी लेयर फॉर्म हो जाएगी, ओके।
अब ये देखो डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये देखो, ये स्कैब हो गया, आपके न्यूट्रोफिल्स, आपकी क्लॉट की ब्लड वेसल्स 24 आवर्स, 3 to 7 डेज़ में क्या हो गया, ग्रैन्युलर टिश्यूज़ फॉर्म हो जाएंगे, न्यू कैपिलरी माइक्रोफैज हो जाएगा उसका। और ये आपका कंप्लीट, आपका वीक में आपका कंप्लीट ये हो जाएगा क्या, पूरा लेयर, न्यू लेयर फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑफ टुडेज़ वीडियो। क्विकली रिवाइज करते हैं अब पहले से। देखो हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट हमने क्या देखा, पहला इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, कि एक लोकल रिस्पॉन्स है। ओके, लोकल रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। उसके बाद हमने देखा फंक्शंस देखे हमने इन्फ्लेमेशन के, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख ले, क्या 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 हो सकते हैं। रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका हीट, उसके बाद आपका पेन हो जाएगा आपको, ये हमने देखा। उसके बाद फंक्शंस में लॉस, उसका फंक्शन में लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने 2 टाइप्स देखे इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है, ये हमने देखा अभी। उसके बाद हमने मैकेनिज्म देखा, उसमें 2 टाइप्स देखे, क्या क्या देखा, वैस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में क्या होता है, आपकी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया। वहाँ पर क्या होता है वैस्कुलर इवेंट में, आपके ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन हो गया। ओके, वैसोडाइलेशन हो गया आपका ब्लड वेसल्स का। ओके, उसके बाद आपका वैसोडाइलेशन के बाद आपका हो गया स्टैसिस। ओके, स्टैसिस मतलब क्या, हमने देखा कि ब्लड विस्कोसिटी में द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन, हमने देखा कि ल्यूकोसाइट इंजर्ड पार्ट पर माइग्रेट हो गए। देन हमने देखा कि मार्जिनेशन क्या होता है, सेलुलर इवेंट में देखा हमने मार्जिनेशन क्या होता है, मार्जिनेशन। उसके बाद आपकी पेमेंटिंग हो गया आपका। उसके बाद रोलिंग एंड एडिशन देखा हमने कि आपके कि ब्लड वेसल की जो वॉल है वहाँ पर डब्ल्यूबीसी रोल होते हैं। उसके बाद इमाइग्रेशन हो गया। इमाइग्रेशन मतलब क्या, एस्केपिंग आउट, डब्ल्यूबीसी का एस्केपिंग आउट, इमाइग्रेशन। उसके बाद कीमोटैक्सिन्स हो गया। ओके, कौन कौन से एजेंट्स है कीमोटैक्सिन्स के, ल्यूकोट्राइंस, साइटोकाइंस, ये आपकी कीमोटैक्सिन्स हो गए, ये आपकी हेल्प करते हैं माइग्रेशन, ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा मीडिएटर्स मतलब हमने देखा कि ये केमिकल में मीडिएटर्स होते हैं जो ये सब कॉज करते हैं। उसके बाद हमने कौन कौन से मीडिएटर्स देखे, पहला आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन, नाइट्रिक। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि आपका लाइफ स्पैन कम होता है मीडिएटर्स का। फिर हमने देखा हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग मतलब क्या, रीजनरेशन एंड रिपेयर। ओके, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हीलिंग में। हमने हीलिंग में 2 पार्ट देखे कि फर्स्ट इंटेंशन एंड सेकेंड इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन में क्या क्या होता है कि आपका जो ब्लड इंजरी जहाँ पर आपका इंजूर्ड हुआ है वहाँ पर ब्लड गैदर होगा। ओके, ब्लड गैदर होगा, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसीज वहाँ पर जाएंगे, फाइट करेंगे। उसके बाद क्या, एपिथेलियल सेल न्यू फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म करेगी। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म करने के बाद क्या होगा, थर्ड डे में क्या होगा, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, वहाँ पर वुंड, जहाँ पर वुंड है वहाँ पर रीच पहुँच जाएगा। उसके बाद 5th डे पर क्या करेगा, सिंथेसिस चालू कर देगा फाइब्रोब्लास्ट का। उसके बाद ग्रैनुलेशन होगा। ग्रैनुलेशन में क्या, डीप रेड कलर लेयर फॉर्म होता है, क्लॉट आप बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो गया आपका। प्रोलिफरेशन मतलब फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है, एपिथेलियल सेल्स जो माइटोसिस करते हैं, न्यू लेयर फॉर्म होगी। रीमॉडलिंग मतलब क्या, जो भी आपका वुंड है वो पूरा आपका रिमूव हो जाएगा, क्लॉट आपका रिमूव हो जाएगा और पूरी न्यू थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो दिस वॉज ऑफ यूनिट 1 पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप नोट कीजिए डाउट्स, और नोट्स के लिए टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो दिस वॉज ऑफ टुडेज़ वीडियो। ओके, बाय।